खास तौर से हरियाणा के लिए और करनाल के लिए। करनाल में दो मुख्यमंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक वर्तमान मुख्यमंत्री चुनावी मैदान में रहेंगे। 25 मई को चुनाव होगा। मनोहर लाल खट्टर पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, और नायब सिंह सैनी उपचुनाव यानी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, विधायक अभी नहीं बने हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश रोड हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे, किस तरह का सिनेरियो बनेगा, क्योंकि अभी तक वैसे कांग्रेस की कोई टिकट नहीं हुई है, लेकिन क्या मानते हैं दो बड़े हैवी जो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, ये जीत जाएंगे? देखिए रणदीप जी, सबसे पहली बात तो ये है कि ये उत्तरी हरियाणा के लोगों के राजनीतिक हकों पे डाका डालने का प्रयास जो है वो 2014 में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा श्री मनोहर लाल खट्टर जी को, जो रोहतक के रहने वाले हैं, उनको करनाल से विधानसभा का इलेक्शन लड़ाकर किया गया था। ये लोग आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं क्षेत्रवाद का। कई बार हम टीवी डिबेट पे बैठते हैं, कभी वो भिवानी, हिसार, सिरसा, दूसरी पार्टियों के नेताओं के गृह जिलों की बात करते हैं कि वहाँ पर क्षेत्रवाद हुआ है। और क्षेत्रवाद का सबसे बड़ा उदाहरण मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा करनाल में 2014 से किया गया, क्योंकि रोहतक से आके उन्होंने करनाल के किसी भाई और बहन का टिकट काट कर खुद चुनाव लड़ा और वो मुख्यमंत्री बने। और मुख्यमंत्री बनने के बाद 9.5 साल तक उन्होंने करनाल का बाईपास तक नहीं ठीक से निकलवाया। अगर आप कैथल साइड से आते हो, आपने घरोंडा पानीपत दिल्ली के लिए निकलना है, तो प्रॉपर बाईपास भी नहीं है। ये उनकी कार्यप्रणाली रही है। और अब तो हद हो गई कि जो मुख्यमंत्री जी हैं नायब सिंह सैनी जी, वो भी करनाल में चले गए विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए। तो ऐसे दोनों इन नेताओं को करनाल की जनता जरूर सबक सिखाएगी, क्योंकि मतलब है कि जो राजनीतिक जो लोग हैं उनके हकों पे डक्का डल रहा है। बिल्कुल। देखिए, नहीं, वो तो बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के लोग नहीं लड़ना चाहते होंगे, इनको लड़वाना चाहते हैं, तो उसमें क्या परेशानी है? नहीं, बीजेपी के लोगों ने तो भारी विरोध किया था जब खट्टर साहब आए थे, तो कई नेता थे। आज तो विरोध नहीं हो रहा, लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, उधर मुख्यमंत्री नायब सैनी लड़ेंगे। जी, दोनों लड़ेंगे बिल्कुल। लेकिन आप ये देखिएगा कि जनता में जो रोष है वो नरेंद्र मोदी जी के इस प्रयास से ही साबित होता है कि खट्टर साहब को हटाकर उन्होंने नायब सिंह सैनी यानी खट्टर साहब के चहेते को ही मुख्यमंत्री बनाया। यानी खट्टर साहब के चेहरे पे और नरेंद्र मोदी जी खुद के चेहरे पे अब विश्वास नहीं कर रहे, क्योंकि जनता में 9.5 साल तक ना तो केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने कुछ किया, ना मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार ने भलाई का कोई कार्य किया। तो कांग्रेस पार्टी का ऐसा कौन सा चेहरा हो सकता है वहाँ लोकसभा में, विधानसभा में, जो टक्कर दे सकता है? ऐसा है नहीं, कांग्रेस पार्टी देखिए देश को आज़ादी दिलाने वाली सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी है, और इतनी बड़ी है, इतनी विशाल पार्टी है, इतनी फली फूली पार्टी है कि आज 10 साल की सत्ता के बाद उस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 10 में से 6 उम्मीदवार हमारे से लेने पड़े, जो नरेंद्र मोदी कभी कांग्रेस मुक्त भारत की बात किया करते थे। इससे ही साबित हो जाता है एक ही बात से। और कांग्रेस पार्टी में एक से एक नेता हैं, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरिट के ऊपर टिकट वितरण होगा। बाहर से कोई उम्मीदवार नहीं लिया जाएगा। जो पार्टी के कैडर के लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के रंग में रंगे हुए हैं, जो पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं, तो मजबूत कैंडिडेट को उतारा जाएगा मैदान में, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, और सक्षम उम्मीदवार होंगे जो दोनों को हराने का काम करेंगे। अगर कांग्रेस पार्टी किसी ऐसे हल्के उम्मीदवार को उतारती है, तो वो तो सीट एक तरह से अप्रोच करके बीजेपी को दे रही है। नहीं, हल्का उम्मीदवार नहीं आएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस पार्टी में बारीकी से, चाहे हमारी टिकट 10 दिन लेट हो जाए, बेशक बीजेपी वाले कहते हैं जी हमने टिकट बांट दिए, अब डिबेट पे हर रोज़ ये चर्चा होती है। मैंने कहा ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने भी आपके साथ में आज ही लिस्ट आउट करनी थी, आपसे एक दिन पहले करनी थी, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हमारे पास समय है, 6ठे फेस में हरियाणा का इलेक्शन है, टाइम अभी पड़ा हुआ है। और कांग्रेस पार्टी में अल्फ़ाबेटिकली काम नहीं होता। यहाँ पर महत्वपूर्ण काम कौन सा है, ऐसे वो पहले होता है, जिसका इम्पोर्टेंस वाइज हम बोल सकते हैं, ना कि अल्फ़ाबेटिकली। 6ठे फेज़ के हिसाब से हरियाणा में समय पर टिकट वितरण की लिस्ट आएगी, और सभी मजबूत उम्मीदवार आपके सामने आएंगे, जो मनोहर लाल खट्टर जी को भी, नायब सैनी जी को भी, और अन्य सभी इनके उम्मीदवारों को धूल चटाएंगे। ऐसे उम्मीदवार आएंगे, सत्ता परिवर्तन होगा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा में सरकार बनेगी आने वाली विधानसभा में। और अभी भी बीजेपी में आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, लोकसभा चुनाव में 150 से ज़्यादा सीट पार नहीं करेगी। ये नरेंद्र मोदी जी अगर 400 पार का नारा लगा रहे हैं, अगर ये नारा सही नीयत से इनका ये लगाते हैं ना, फिर ये खट्टर साहब को नहीं हटाते। तो
तो करनाल में कहीं ना कहीं विकास जो एक तरह से हुआ या नहीं हुआ उसको लोग देखेंगे, उसके बाद ही कहीं ना कहीं समीकरण बन पाएंगे जीत के या जिस तरह भी रहेगा। और कांग्रेस पार्टी फिलहाल किसको टिकट देती है उस पर भी एक तरह से नायब सैनी और खट्टर का जो चुनाव है वो डिपेंड करेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भी उम्मीदवार कोई तय नहीं किए हैं। तो आने वाले समय में करनाल विधानसभा और करनाल लोकसभा का चुनाव खास तौर से हरियाणा में देखने लायक होगा। आप हमारी रिपोर्ट पर कमेंट्स करें, इसे शेयर जरूर करें।